अहमर की तो शादी हो चुकी, लेकिन वो अभी भी वो सोबिया और मेरी जिंदगी बर्बाद करने पर तुला है। और तुम ये बात अच्छी तरह जानते हो कि अब हदीद मेरी जिंदगी में क्या मेरे ख्यालात में भी कहीं नहीं है, लेकिन सोबिया तो तुम्हारे दिल से कभी कहीं नहीं। तुम ठीक कह रही हो। सोबिया आज भी मेरे दिल में बसती है। हालात ने हमें जुदा जरूर कर दिया, मगर हमारा रूहानी ताल्लुक कोई नहीं तोड़ सकता। अहमर, ये कितने सफाक अल्फाज बोले हैं तुमने मुझे। ये सब बोलते हुए तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आ रहा क्या? कभी मेरी यही बातें सुनकर तुम सोबिया पे रश्क किया करती थी, हमारी मोहब्बत की मिसाल पूरी दुनिया को दिया करती थी, मेरी दीवानगी पर हंसा करती थी, हमारी खुशियों के लिए दुआ किया करती थी। अब तुम चाहती हो कि मैं ये सब कुछ भूल जाऊं और तुमसे मोहब्बत करने लगूं। दर्द हिजर हम कैसे पिए, मैं कोशिश कर रहा हूं आशी। अहमर, मैं नहीं जानती थी कि तुमसे शादी के बाद मेरे जज्बात इस तरह बदल जाएंगे कि मेरा दिल हर वक्त तुम्हारी मोहब्बत का तलबगार रहेगा। खैर, अंकल आंटी के पास चलकर बैठते हैं ना, उनका तो कोई कसूर नहीं है ना इस मामले में। मम्मी, क्या हुआ? सब खैरियत तो है? तुम्हारी बातों ने मुझे परेशान कर दिया सोबिया। इशरत आपा बारहा इस अंदेशे का जिक्र कर चुकी हैं कि तुम्हारी वजह से अहमर और आशी की शादी मुतासर हो जाएगी, और हिशाम भाई तो पहले ही हमसे फ्रंट हो चुके हैं। मम्मी, अब इन लोगों की वजह से मैं अपनी फीलिंग्स पर पाबंदी तो नहीं लगा सकती ना। और वैसे भी आप जानती हैं, बचपन से ही मैं अहमर की हिफाजत के हिसार में रही, और आज भी खुद को उसके हिसार में महसूस करती हूँ। मुझसे ये एहसास तो मत छीने, इसी के सहारे तो जी रही हूं मैं। बेटा, अहमर को अब तुम आशिका हो जाने दो। इस तरह से ना तुम खुश रह सकोगी और ना ही वो। अलबत्ता हिशाम भाई को मौका मिल जाएगा तंज करने का। नहीं मम्मी, मैं आपका और डैडी का सर झुकने नहीं दूंगी। और मम्मी, मैंने ही तो आप लोगों से कहा है कि हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं हबीब के साये से भी दूर रहना चाहती हूँ। तो मिसेस अशर, सुने आज आपने मेरा बहुत इंतजार किया। ये जो आपने इंतजार मुझे आज करवाया है ना, ये हरकतें शौहर शादी के बहुत अरसे बाद शुरू करते हैं। आपने अभी से स्टार्ट कर दिया। ताने, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। दोस्तों के पास तो बस मैं 5-10 मिनट ही बैठा हूँगा। बाद में एक इमरजेंसी आ गई, बस वहां जाना पड़ गया, इसलिए लेट हो गया, और फिर मैं यहाँ आ गया। और फिर घर आने के बाद अंजलि पापा के पास आप आधा घंटा बातें करते रहे, तब भी आपको मेरा ख्याल नहीं आया। दाना, तुम्हें आए हुए सिर्फ एक दिन हुआ है और अभी से आपा तुम्हारी नजरों में खटक रही हैं। इसी वजह से मैं शादी नहीं करना।
अशर, आप गलत समझ रहे हैं, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आप ऐसे ही गुस्सा हो रहे हैं। हेलो बुशरा, भाई कहाँ गायब हो? कोई खैर खबर नहीं तुम्हारी? श्याम भाई, आप भी मुझे बहुत याद आ रहे हैं। पहले तो आप वीकेंड पर सीधे ऑफिस से मेरी तरफ आ जाते थे। भाभी और अहमर को भी यहाँ बुला लेते थे। मेरे घर में खूब रौनक लग जाती थी। बस बुशरा, भूल जाओ इन बातों को और मुझे भी याद मत दिलाया करो। मैं तुम्हारे घर आने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वहां मेरे बेटे की खुशियों के कातिल रहते हैं। तुम खुश रहो अपने बेटे अपनी बहू के साथ, जिनका मैं नाम भी सुनना नहीं चाहता। सॉरी बुशरा, मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गया था। ऐसा करो, मैं तुम्हें कल गाड़ी भिजवा दूंगा, तुम मेरे घर आ जाओ, ठीक है? जी हाँ श्याम भाई, मैं आ जाऊंगी। अल्लाह हाफिज। ओके। बच्चे कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो शोभी सोबिया को अपने कमरे में कोई गेम सिखा रहा है। बिल्कुल एक्सपर्ट बना हुआ है। जब सोबिया अपने घर चली जाएगी तो फिर शोभी क्या करे? सुल्तान, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि सोबिया वहां जाए। कैसी बात कर रही हो तुम जैसी माएं होती हैं जो अपनी बेटियों के घर खराब करती हैं। अकल से काम लो। मैं माँ हूँ, उसके जज्बात समझ सकती हूँ जो कि आप नहीं समझ रहे। समझ तो मैं सब रहा हूं, लेकिन मैं कहता नहीं। अगर कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा कि शायद मैं तुम्हारी बहन के खिलाफ बोल रहा हूं। इसमें इशरत आपा का कोई लेना देना नहीं है। जाहिर है मुझे बुरा तो लगेगा। हमीद से पूछो चाय अभी तक क्यों नहीं बनी। चाय बन रही है या पाए बन रहे हैं? अच्छा, मैं देखती हूँ। अशर, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? और दानिया कहाँ है? अपने कमरे में। आपा, मैंने आपको कहा था ना कि इस घर का सुकून खत्म हो जाएगा अगर मेरी शादी हो गई। पर आपने मेरी एक बात सुनी होती तो ना। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? और ये क्या उलफुल बके जा रहे हो? खुदा की कसम अशर, तुम में और किसी जाहिल इंसान में मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। और शादी के दूसरे दिन मैंने तो कभी किसी को ऐसी बातें करते नहीं सुना। अब आपको नहीं पता उसने क्या, मेरा मूड ऑफ हो चुका है। उसने जो भी कहा, तुम्हें उससे नरमी से बात करनी चाहिए। वो अभी एक दिन की दुल्हन है और नया घर, नया माहौल, अपने माँ बाप से जुदा हुई है वो। कुछ एहसास है तुम्हें? फन्ने खान कहीं का। फन्ने खान किसी फिल्म का भी नाम है। तो क्या ख्याल है सर साहब? मेरा ख्याल ये है कि तुम अपने काम से काम रखो, हर वक्त तान दिखाती रहती। मैं उससे बात करके आऊं। अरे सोबिया बेटी, आओ आओ बेटा, कभी हमारे पास भी बैठ जाया करो। जी डैडी, वो मैं शोभी के पास थी। वो मुझे गेम खेलना सिखा रहा था। बेटा, वो तुम्हारे साथ बहुत अटैच है। अब देखो, कल तुम ससुराल चली जाओगी, वो तो परेशान हो। कल? हाँ डैडी, मैं कल नहीं जाना चाहती। अरे कमाल करती हो बेटी,
भाई उन्होंने हमारे एजाज में दावत का एहतमाम कर रखा है, तो क्या कल तुम खाना खाकर वापस आ जाओगी मेहमानों की तरह? नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। वो शरीफ लोग हैं, तुम्हारे रवैये को बर्दाश्त कर रहे हैं वो लोग। शरीफ नहीं है तभी तो बर्दाश्त कर रहे हैं। सोबिया, हद में रहो। अब मेरी भी बर्दाश्त खत्म हो चुकी है। कल तुम ससुराल जा रही हो, अब कोई तमाशा मत करना। डैडी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, बहुत पहले ही बता देना चाहती थी, लेकिन मुझे डर है कि कहीं आपकी तबीयत ही ना खराब हो जाए। बहुत ख्याल है तुम्हें मेरी तबीयत का। अरे तुम्हारी वजह से मैं हाई ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया हूं, अभी तुम मेरा ख्याल रखती हो? सुल्तान, अब पानी सर से ऊंचा हो चुका है। आपको बहुत हिम्मत और हौसले से सच्चाई सुननी ही होगी। अशर, बहुत रो रही है दानिया, जाकर उसको चुप करवाओ। ऐसा भी क्या बोल दिया उस बेचारी ने जो तुमने उसकी बात का गलत मतलब निकाल लिया? ठीक ही तो कह रही है अंजलि बाबा, हो सकता है दानिया के जहन में वो बात हो ही ना जो मैं समझ रहा हूँ। पापा का दिल भी बिला वजह दानिया की तरफ से बदतन हो जाए। सुन रहे हो ना क्या कह रही हूं मैं? वो बहुत रो रही है, जाकर उसको मनाओ। कसम से अशर, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही। उठो, चलो। ठीक है, मुझ में हौसला और हिम्मत है सच्चाई सुनने के लिए। बताओ, क्या इंकशाफ करना चाहती है? डैडी, ये मेरा मसला है, मैं खुद बताऊंगी आपको। तो बताओ, क्या कहना चाहती हो तुम? डैडी, आपको मुझ पर एतबार करना होगा। ये मेरी गलती है कि मुझ पर गुजरने वाली कयामत के बारे में मैंने आपको कुछ नहीं बताया। खौफ और शर्म ने मेरे होंठ सी दिए थे। मैं आप लोगों को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती थी। अब तुम कहोगी कि हदीद ने मुझसे जबरदस्ती निकाह किया था। यही कहोगी ना? यही सच्चाई है कि हदीद ने तुमसे जबरदस्ती निकाह किया था। आई एम सॉरी दानिया, मैं बहुत इमोशनल हो गया था। अशर, आप इमोशनल नहीं, आप हार्श हो गए थे। एक ही लम्हे में आपने फैसला कर लिया कि मेरी मेंटालिटी कैसी है। दानिया, मेरे दिल में खौफ था कि पता नहीं मेरी बीवी आपा को वजूद इस घर में बर्दाश्त कर भी सकेगी या नहीं। आपा ने बहुत दुख देखे, बचपन से लेकर शादी तक मुश्किलें तो देखी उन्होंने, और अब हालात उन्हें मेरे पास ले ही आए हैं, तो पहली बार उन्हें सुकून की जिंदगी नसीब हुई। देखो, मुझे पूरा यकीन है तुम्हारा वो मतलब बिल्कुल नहीं था, लेकिन अगर दिल में खौफ हो ना तो रस्सी भी सांप नजर आती। तो मेरी प्यारी सी दुल्हन,
आप अपने इस गधेनुमा शौहर को माफ कर देना तो वो गधा थोड़ा खुश हो जाएगा। तो क्या फिर मैं आपकी ससी को माफी समझ लूं? ये बताओ कि ये आइडिया किसका था, अहमर का या फिर इशरत आपा का? या बात बात पर इशरत आपा को क्यों बीच में ले आते? इस मामले से उन लोगों का कोई ताल्लुक नहीं। जो असल मुजरिम है उसकी बात करें। तुम चुप रहो, मैं सोबिया से बात कर रहा हूं, यही जवाब देगी। जानती थी, यकीन था मुझे पूरा कि उस घटिया इंसान ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया है। आपको अपनी बेटी नजर नहीं आ रही। अरे साफ साफ क्यों नहीं कहती तुम? क्यों नहीं कहती ये कि इस शादी से तुम खुश नहीं थी? पछतावा है तुम्हें, पछतावा। जान छुड़ाना चाहती हो तुम उससे। मैंने उसे कभी अपना शौहर माना ही नहीं। इस जबरदस्ती के निकाह की कोई अहमियत नहीं है। और जब मैं तुम्हारे सामने गिड़गिड़ा रहा था, अरे मैं रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था मैं, और ये तुम्हारी माँ ये रो रही थी, इसकी आंसुओं की परवाह नहीं की तुमने। चुप रही तुम, चुप। मेरी आंखों में तुम्हें मेरी अजियत, मेरा दुख, मेरी तकलीफ नजर नहीं आई तुम्हें। तुम चुप रही। अगर उस वक्त तुम एक लफ्ज कह देती ना, तो खुदा की कसम मैं ये निकाह उसी वक्त खत्म करवा देता। जो बात ये उस वक्त ना कह सकी, अब कैसे कह सकती है? बाकिरदार लड़कियां खौफ और शर्म की वजह से खामोशी इख्तियार कर लेती हैं। इसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, क्योंकि ये हदीद के बच्चे की मां बनने वाली थी। क्या कह रही हो? मैं ये क्या सुन रहा हूं? अरे ये बात दोहरा कर मुझे और तकलीफ क्यों दे रही हो तुम? ऐसी खबर सुनने से पहले तो गैरतमंद बाप मर जाता है, मर जाता है गैरतमंद बाप। I'm sorry. I'm sorry. या प्लीज बैठ जाए। सॉरी, आपको अंदाजा नहीं है मेरे दिल का बोझ। मैं तुम्हारे साथ हूं बेटा, खुद को अकेला मत समझना, मैं तुम्हारे साथ हूं। अहमद, तुम आशी के साथ खुश नहीं? जैसे सब लोग खुश होते हैं, मैं भी वैसे ही खुश हूँ। अगर डिशेस कम पड़ रही है तो रेस्टोरेंट जाकर चाइनीज ले आऊं। ओह हदीद, बहुत खाना पका हुआ है और बहुत वैरायटी है, चाइनीज वाइनीज की जरूरत नहीं है। हदीद की बार बार कॉल आ रही थी, सोच रहा होगा कि हम लोग आए क्यों नहीं। कोई जरूरत नहीं उसका फोन सुनने की, करने दो उसे इंतजार। अभी तो मैंने बहुत छोटी सी सजा से आगाज किया।